जय श्री कृष्णा। मानपूर्णा रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने लेके आई हूँ काढ़े की रेसिपी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा बेहतर करेगा। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1/4 स्पून हल्दी, और उसके बाद 8 से 10 काली मिर्च। फिर मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया था जिसे मैंने क्रश कर लिया है। और फिर मैंने यहाँ पर लिया है साबुत हरा धनिया, और उस आधा चम्मच है, और आधा चम्मच ही मैंने जीरा लिया है। आधा चम्मच लिया है मैंने सौंफ, और चौथाई चम्मच मैंने लिया है अजवाइन। और फिर मैंने यहाँ पर लिए हैं सूखे नीम के पत्ते। आप चाहे तो फ्रेश नीम के पत्ते भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर सूखे नीम के पत्ते लिए हैं। और 2 से 3 आंवला लिया है, आंवला है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का, जायफल है ये। और उसके बाद एक बड़ी इलायची, और फिर मैंने यहाँ पर लिया है 2 लौंग, और उसके बाद लिया है 2 तेज पत्ता। एक टुकड़ा मुलेठी का लिया है जो गले के लिए बहुत अच्छी होती है। और फिर मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा गुड़, और फिर मैंने 8 से 10 तुलसी के पत्ते लिए हैं, और कुछ मैंने आंवले के पत्ते लिए हैं। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक टुकड़ा गिलोय का, गिलोय है ये। और फिर मैंने यहाँ पर लिया है एक दालचीनी का टुकड़ा। तो अब मैं इसके अंदर क्रश करने वाली चीज़ें डाल रही हूँ, जैसे कि बड़ी इलायची है, और जायफल हुआ, और ये मैंने लौंग ले लिए हैं। इन सभी को हमें क्रश करना है हल्का। और ये काली मिर्ची डाल दी, और उसके बाद दालचीनी, इसको भी हम डाल देंगे। और ये मुलेठी है, इसको भी हम हल्का क्रश कर लेंगे। और साथ ही मैं ले रही हूँ आंवला। इनसे जो क्रश करने वाली चीज़ें हैं उनको हम पहले क्रश कर लेंगे। गिलोय डाल दी, और ये मैंने डाल दिए हैं तुलसी के पत्ते। इन सभी को हम अच्छे से क्रश करेंगे। ये आंवले के पत्ते भी मैं डाल रही हूँ इसके साथ ही। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 ग्लास पानी, जिसे हम अच्छे से बॉईल करेंगे। ये इन सभी चीज़ों को मैंने हल्का हल्का क्रश कर लिया, आप देख सकते हैं। और ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सभी डालने के बाद मैं इसके अंदर बाकी बची हुई सारी चीज़ें डालूँगी धीरे धीरे। ये मैंने डाल दिया है अजवाइन, और उसके बाद डाली है मैंने यहाँ पर सौंफ, फिर जीरा, अदरक, और नीम के पत्ते डाल दूँगी, अदरक डाल देंगे। और मैंने यहाँ पर मीठा नीम लिया है, मीठे नीम के पत्ते हैं, वो सभी डाल देंगे। और उसके बाद मैंने जो तेज पत्ता लिया था, तेज पत्ते 2, वो भी डाल देंगे। और इसमें अच्छा उबाल आने देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उबाल आने देंगे इसमें। ये काढ़ा कोरोना वायरस में कोविड-19 की इलाज में काढ़े का सेवन करना काफ़ी लाभदायक रहा है। तो सर्दी हो, ज़ुकाम हो, या फिर आपके गले में खराश हो, तब भी इस काढ़े का यूज़ किया जा सकता है, बहुत हेल्प मिलती है इससे। इस काढ़े में हमने सभी चीज़ें बहुत लाभदायक डाली है। जैसे कि हमने हल्दी डाली है, हल्दी से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है और बहुत लाभदायक होती है। अब इसमें एक बॉयल आ चुका है, तो 2-3 बॉयल और आने देंगे फुल फ्लेम पर। उसके बाद हम सिम आंच पर इसको उबाल आने देंगे। इसमें काली मिर्च का भी यूज़ किया गया है। काली मिर्च गले की बीमारियों के लिए हेल्पफुल है। और फिर मैंने ली है अदरक, जो कि एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, और इससे सर्दी खांसी में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसमें मैंने जीरे का यूज़ किया है। जीरा बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और इसमें आयरन, कॉपर, विटामिन सी, बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। अजवाइन को खाने से हमारे सांस की जो तकलीफ़ होती है उसकी शिकायत कम होती है।
और फिर मैंने लिया है आंवला, जो कि हम सबको पता है आंवला बहुत हेल्दी होता है और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और कोरोना काल में विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने जायफल का यूज़ लिया है। जायफल में बहुत सारे गुण होते हैं जो कि एक नेचुरल मेडिसिन है और अनगिनत बीमारियों को दूर करता है। हमें इस काढ़े को अच्छे से उबालना है और उसके बाद मैंने लिया है हल्दी, वो इसमें डाल देंगे और फिर ये गुड़ है, ये भी हम इसमें डाल देंगे और अब हमें इसे लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट के लिए अच्छे से उबाल दिलानी है। और इस तरीके से उबालने पर इसमें जो भी हमने चीज़ें डाली है उसका अर्क इसमें आ जाएगा, जिससे ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर बन जाएगा। कुछ वीडियोस में दिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता या फिर जो भी मैंने आपको दिखाया था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ली गई है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए कोई भी चीज़ अति नुकसानदायक होती है। मैंने आपको जिस मात्रा में जो चीज़ें आपको बताई है उसी मात्रा में ले तो 3 कप के लिए काफ़ी है। और अगर आप किसी बच्चे को पिलाते हो, छोटे बच्चे के, तो उसको 1 स्पून पिलाए, वो उसके लिए बहुत सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा ना पिलाए क्योंकि ज़्यादा नुकसान करता है। अभी आंवले का सीज़न नहीं है, पर मैंने सुखा रखे थे या फिर कोई भी शॉप पर मिल सकते हैं किराने की। और मैंने जायफल का टुकड़ा इतना ही यूज़ में लिया है और ये बहुत हेल्दी होता है और हेल्पफुल है ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए। हमें इसको काढ़े को उबालना अच्छी तरीके से है। तो अब हमारा काढ़ा बनकर तैयार है। इसे 25 से 30 मिनट मैंने अच्छे से उबाल लिया है और अब मैं इसे एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी छानकर। इसमें मैंने मुलेठी का यूज़ किया है। मुलेठी आमतौर पर लोग सर्दी ज़ुकाम या खांसी होने पर इसका यूज़ करते हैं और साथ ही गले की ख़राश के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और जो कि बहुत असरकारक होता है। और मैंने यहाँ पर गिलोय का यूज़ लिया है। गिलोय का इस्तेमाल बुखार में एक आयुर्वेदिक दवा की तरह है और इससे ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है गिलोय। और इसमें मैंने तुलसी के पत्तों का यूज़ लिया है। तुलसी सभी को पता है कि बहुत फ़ायदेमंद होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये काढ़ा बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता। इसमें हमने गुड़ डाला है जो बहुत हेल्दी होता है। और मैंने जो आपको क्वांटिटी बताई है किसी भी चीज़ की, आप उसी के अकॉर्डिंग बनाएं। अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो आपके मुंह में छाले भी हो सकते हैं, इसलिए जो मात्रा मैंने आपको किसी भी चीज़ की बताई है उसके अकॉर्डिंग बनाएं। आज मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इसे ज़रूर से ज़रूर बनाएं, क्योंकि कोरोना में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। और इसी तरीके की हेल्दी और हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।